आप सभी को राज्य स्टडी में आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री का थर्ड टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद देख चुके थे, भारत में राष्ट्रवाद देख चुके थे, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है। इसमें ये भी जानेंगे हिंद चीन कहते किसे हैं, आज के समय में हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं, उसमें कैसे आंदोलन हुआ था। और इसी टॉपिक में आता है मैलीगांव की घटना, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड बहुत बार इसको प्रीफर करता है और पूछा जाता है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जाते हैं। तो सारा चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, और इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, साथ में इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो हिंद और चीन का अर्थ क्या होता है ये हमको जानना है। तो देखिए क्या होता है, कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था। वियतनाम और लाओस दो जगह था, दो टापू था। मतलब टापू जो समुद्र की मतलब बीचों बीच बसा होता है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, बीच में कहीं टीला जैसे उग जाता है और उसी पे बसा हुआ रहता है बस्ती सब, उसी को हम क्या बोलते हैं, टापू बोलते हैं। तो वियतनाम और लाओस जो टापू था उस पर किसका अधिकार था, चीन का अधिकार था। और कंबोडिया द्वीप पर भारत का अधिकार था। वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। इसी कारण इन तीनों द्वीप का जो सम्मिलित रूप को ही हिंद चीन कहा जाता था। कहे कि उस पर चीन का भी तीनों द्वीप को मिलाते हैं, यदि एक द्वीप यहाँ है, एक द्वीप यहाँ है, ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये तीनों द्वीप को मिलाएंगे तो इस पर क्या हिंद का भी नाम आएगा, चीन का भी नाम आएगा। दो पे तो चीन का ही अधिकार था, एक कंबोडिया पे किसका था, भारत का अधिकार। तीनों को संयुक्त रूप से मिला दिया जाता था, क्या कहा जाता है, इसको हिंद चीन बोला जाता था। तो ये समझ गए। इसके उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूता है। इसका उत्तर का जो सीमा होता है ना, वो किसकी म्यांमार और चीन को छूता है। और दक्षिणी सीमा किसको, चीन सागर, और पश्चिमी सीमा म्यांमार क्षेत्र को छूता है। मतलब ये इसका क्या हो गया, एक तरह से जोग्राफिकल मतलब इसका डाटा हो गया कि उत्तर से इस सीमा को छूता है, दक्षिण को चीन सागर को छूता है, और पश्चिम को म्यांमार को छूता है। मतलब इस द्वीप को इंडिकेट करने का, सूचित करने का मतलब दिखाया गया कि यह द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, और इससे मतलब ऑब्जेक्टिव इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि आज के समय में मतलब हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। उसमें ऑप्शन दे देगा, तीन गो देश दे देगा, चीन दे देगा, भारत दे देगा, कंबोडिया दे देगा। हिंद चीन है, नाम है, लेकिन हिंद चीन उसमें आता नहीं है। हिंद चीन में कौन कौन आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है कि हिंद चीन, आज के समय में हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, कौन कौन आता है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या कि इसमें उसके बाद भी 3-4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हमको बच जाएंगे। तो इसका भी हम देख लेते हैं, एक साथ 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका ये क्वेश्चन है, हो चीन मार्ग क्या है। एक मार्ग का है, उसका नाम क्या था, हो ची मिन मार्ग था। हो ची मिन उसका नाम था, उस रोड का, उस मार्ग का नाम था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या था। यह एक भूल भुलैया की तरह था। हो ची मार्ग कई मार्ग हो न होकर, मतलब एक भूल भुलैया था। होची मार्ग जो था ना, वो मार्ग न होकर एक क्या था, एक भूल भुलैया था। मतलब इसमें बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे रोड इसमें मिलते थे, बहुत सारे मार्ग इसमें मिलते थे। मुख्य मार्ग होनई से चलकर, होनई एक स्थान का नाम था, होनई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। होचिमिन एक मार्ग था, जो एक मतलब मार्ग न कहकर उसको क्या कहा जाता था, भूल भुलैया कहा जाता था। जो मुख्य मार्ग होनई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा से छोड़ते हुए कहाँ जाता था, दक्षिण वियतनाम तक जाता था। मुख्य मार्ग से सैकड़ों मतलब कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी। मतलब जो मुख्य मार्ग होता है ना, उससे मतलब बहुत सारे सड़कें निकलती थी। इसी कारण उसमें क्या क्या कहा जाता है, उसको भूल भुलैया कहा जाता है। मतलब यहाँ से गए, फिर यहाँ मिल गया ये, फिर इसी तरह से ये इस यहाँ से निकला, फिर ये इसमें मिल गया। इस तरह से मतलब उसमें मतलब स्थानीय लोग छोड़ कर दूसरे को पता ही नहीं चल पाता था, इसलिए उस मार्ग को क्या बोला जाता था, भूल भुलैया बोला जाता था।
ये तो हम देख लिए कि मुख्य मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी, पुनः मुख्य मार्ग में ही मिल जाता था। मतलब निकलने के बाद फिर यह किसी उसी मार्ग में मिल जाता था। इसी कारण से ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि यही मेन मार्ग से निकल कर फिर इसी में आके मिल जाता था। और इस मार्ग को स्थानीय लोग ही समझ पाते थे। जो वहाँ का जो लोकल था, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, वही उसे अच्छी तरीके से जान पाते थे। इस मार्ग से वियतनामी सैनिकों को सामग्री पहुँचाया जाता था। ये एक भूल-भुलैया तरह का मार्ग था। दूसरे दूसरे मतलब सैनिकों या दूसरे आतंकवादियों या जो उस पे वियतनाम पे हमलावर होते थे, उसको पता भी नहीं चल पाता था और वियतनामी सेना को यहाँ से क्या होता था, सामग्री पहुँचाया जाता था। और उस पे अमेरिका भी कब्ज़ा करना चाहता था इस द्वीप पे। इसलिए अमेरिका इस मार्ग को कई बार नष्ट करने का प्रयास करते थे, क्योंकि अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी दूतावास किसी को पता नहीं होता था कि इस मार्ग से कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएँगे। और लेकिन वियतनामी सैनिकों को पता रहता था, तो वो इससे आसानी से मतलब किसी को उस पे कब्ज़ा नहीं करने देता था। और अमेरिका चाहता था कि हम उस पे अपना वर्चस्व जमाएँ, इसलिए उस मार्ग को कई बार नष्ट करते थे। लेकिन वियतनामी लोग तुरंत उसके क्या करते थे, मरम्मत कर लेते थे। तो होमिन मार्ग एक प्रकार का क्या था, एक भूल-भुलैया मार्ग था जो मतलब लाओस, कंबोडिया से चलते हुए वियतनाम तक मिलता था। बस यही था इसमें। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैली गाँव की घटना। मैली गाँव में क्या हुआ था, यह घटना किससे प्रेरित है, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमको आपको अच्छा से मतलब पढ़ाते रहे, कवर अप करें। और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव इससे इस टॉपिक से रिलेटेड बनने वाले होंगे, सारे हम इसमें देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।